बिहार में आज से राहुल गांधी का चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। आज एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिखेंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा में साझा रैली होनी है और तेजस्वी यादव के साथ जनसभा राहुल गांधी करेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जब से बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली है, पहला उनका बिहार का दौरा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो बिहार चुनाव जिस तरीके से अपने चरम पर है, तो अब राहुल गांधी की एंट्री एक बार फिर से बिहार चुनाव के बीच देखने को मिली है। इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव के ऐलान से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लोगों के बीच गए थे और बिहार के करीब 20 से अधिक जिलों को उनके यात्रा में कवर किया गया था और 1300 किलोमीटर की ये 16 दिनों की यात्रा थी। और अब एक बार फिर से राहुल गांधी जो हैं वो बिहार चुनाव में नजर आएंगे। साझा रैली तेजस्वी यादव के साथ वो करेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी नजर आएंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा में साझा रैली होनी है। तेजस्वी यादव के साथ जनसभा भी राहुल गांधी करेंगे। आज एक साथ राहुल और तेजस्वी नजर आएंगे। बिहार में आज से राहुल गांधी का चुनाव प्रचार है। आज एक साथ राहुल और तेजस्वी नजर आएंगे। बड़ी अपडेट है ये। मुजफ्फरपुर, दरभंगा में साझा रैली होनी है। तेजस्वी यादव के साथ जनसभा भी राहुल गांधी करेंगे। ये अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। बिहार में आज से राहुल गांधी का चुनाव प्रचार, ये अपडेट। और आज एक साथ राहुल और तेजस्वी नजर आएंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा में साझा रैली होनी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव के साथ जनसभा भी राहुल गांधी करेंगे और एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आएंगे। आज का दिन महागठबंधन के लिए काफ़ी खास, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए बिहार में नजर आएंगे। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में साझा रैली होगी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साझा रैली को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो आज एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वो नजर आएंगे। ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है। तो तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की ये जनसभा होगी, रैली होगी। दोनों नेता जो हैं वो यहाँ रैली को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन जो है वो लगातार अपने चुनाव प्रचार को धार देता नजर आ रहा है और अब राहुल गांधी की भी एंट्री जो है वो बिहार चुनाव में एक बार फिर से होने जा रही है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद से, तारीखों के ऐलान के बाद से राहुल गांधी जो है वो बिहार नहीं गए थे और अब राहुल गांधी जो है वो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे पर लोगों की निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। काफ़ी अहम ये दौरा राहुल गांधी का माना जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रितेश, राहुल गांधी के इस रैली को लेकर, उनके दौरे को लेकर बात करें तो किस तरीके से हलचल जो है बिहार में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कि राहुल गांधी आज से उनकी जो रैली है वो बिहार में शुरू हो रही है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी रैली जो है मुजफ्फरपुर से शुरू होगी और दरभंगा में आज उनकी रैली होने वाली है। यानी राहुल गांधी भी अब पूरी तरीके से बिहार के चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। हालांकि कल देखिए कि जो महागठबंधन है उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई। उसमें दावा किया गया है कि बिहार में एक बार फिर से जो सरकार है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जनता कितना भरोसा करती है। अब आज से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। अब देखने वाली बात होती है कि राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं और उनकी रैलियों का असर जनता पर कितना होता है, वोटर पर कितना होता है। क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है लंबे अरसे के बाद जब राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बिहार में एक्शन में है। बिहार में वो चुनावी कैंपेन हो या सीट शेयरिंग का मामला हो, वहां फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। अब राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश होता है, एक अलग ऊर्जा होती है। अब देखने वाली बात होती है कि कितना वो साथ पाते हैं वोटर्स को और कितना इंटैक्ट कर पाते हैं महागठबंधन को। जी बिल्कुल। रितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से राहुल गांधी जो है बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद से, तारीखों के ऐलान के बाद से नजर नहीं आए थे, तो इसको लेकर विपक्ष ने यानी कि एनडीए ने भी खूब कटाक्ष महागठबंधन के ऊपर किया था। और अगर यहाँ घोषणा पत्र को लेकर बात करें, कल महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, कांग्रेस का बड़ा चेहरा कोई नहीं मौजूद था। अब बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि सीट शेयरिंग से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन, इसके बाद बॉल बांटने की जब बारी आ रही थी,
तरीके से महागठबंधन में सारी चीजें अस्त व्यस्त पूरी तरीके से नजर आई। कब किसको सीट सिंबल दिया जा रहा था, कब किसको वापस बुलाया जा रहा था, फ्रेंडली फाइट होने लगी थी। तो इसको लेकर मैसेज बहुत खराब गया कार्यकर्ताओं के बीच, जी। वोटर्स के बीच। ये हुआ कि भाई जो पार्टी टिकट देने में ही जो पार्टी सीरियस नहीं है, जहां पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो बिहार की सत्ता क्या चलाएगी, वो सरकार क्या चलाएगी। अब कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पेश, अब वहां पर अगर मैनिफेस्टो जारी किया जाता है तो कांग्रेस के सबसे बड़े पेश होने के नाते राहुल गांधी को वहां रहना चाहिए था। अगर राहुल गांधी नहीं रह सकते थे तो कम से कम वहां मल्लिकार्जुन खड़गे रह सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा, इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है तो ये अखिलेश सिंह, अब इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें कही। इस पर भी सवाल उठे, लेकिन देखिए कि जैसा हमेशा देखा जाता है कि गोलमोल जवाब देना कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है, या जो महागठबंधन के नेता है वो कभी भी सवालों का जवाब सीधे तौर पर नहीं देते हैं। कल भी उन्होंने कहा कि ये पहले से तय था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन जो डैमेज होना था, जो मैसेज जाना था, वो जनता के बीच जा चुका है। अब राहुल गांधी देखने वाली बात है कि ये जो डैमेज है, इस डैमेज को वो कंट्रोल कैसे करते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि राहुल गांधी इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन इस बीच रितेश, आपसे रिक्वेस्ट, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे और आगे बढ़ते हैं। इस बीच